संत मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्याएं 1 से 12 तक। ईसा यह विशाल जन समूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया था। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 12 को अक्सर बाइबल में धन्यवादी उपदेश या सुख वचन कहा जाता है। यह यीशु का एक प्रसिद्ध उपदेश है जिसमें वे बताते हैं कि किन गुणों को स्वर्ग के राज्य में आदर और मूल्य दिया जाता है। ये शिक्षाएं विनम्रता, दया और पवित्रता जैसी चीजों का महत्व बताती है। आइए इसे हिंदी में सरल शब्दों और उदाहरणों के साथ समझते हैं। धन्य है वे जो आत्मा में दरिद्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसका मतलब ऐसा है, आत्मा में दरिद्र होने का मतलब है अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और ईश्वर पर निर्भर रहना। इसका उदाहरण है एक अमीर व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह अंदर से खाली महसूस करता है और शांति पाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग अपनाता है। धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। इसका मतलब यह उन लोगों के लिए है जो किसी अपने को खाने पर या समाज की पीड़ा देखकर दुखी होते हैं। ईश्वर उन्हें सांत्वना देते हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी प्रियजन को खोने के बाद व्यक्ति अपने मित्रों और परिवार के समर्थन से सांत्वना पाता है और ईश्वर के प्रेम का अनुभव करता है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब यह है, नम्रता का मतलब है विनम्रता और धैर्य। नम्र लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी को अपने कार्यस्थल में अन्याय सहना पड़ता है, फिर भी वे जवाब देने की बजाय धैर्य और प्रेम से काम करते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त होंगे। इसका मतलब है, जिनमें न्याय और भलाई के प्रति गहरी भूख होती है, वे ईश्वर से स्तुति पाते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में समानता और न्याय के लिए संघर्ष करता है, बिना किसी निजी लाभ के। धन्य है वे जो दयावान है, क्योंकि वे दया पाएंगे। इसका मतलब है, जो दूसरों को माफ करते हैं
और दया दिखाते हैं उन्हें भी दया मिलेगी। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति जिसने अपने साथ हुए अन्याय को माफ कर दिया और बाद में उसने खुद को दूसरों की दया पाते पाया। धन्य है वे जो हृदय से शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब यह है, शुद्ध हृदय वाले लोग ईमानदारी और पवित्रता के साथ जीते हैं। उदाहरण स्वरूप एक बच्चा जो सरलता और सच्चाई से ईश्वर में विश्वास करता है, बिना किसी शंका या छल के। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसका मतलब यह है, जो लोग मेल और शांति बनाते हैं वे ईश्वर के प्रेम का उदाहरण है। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति जो परिवार में लड़ाई में हस्तक्षेप कर सभी को शांति से समझाता है ताकि परिवार फिर से एक हो सके। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसका मतलब यह है, जो सही के लिए संघर्ष करते हुए कष्ट सहते हैं वे धन्य हैं। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति जो गरीबों और पीड़ितों के लिए न्याय की बात करता है, चाहे उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े। धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारे अपमान करते हैं और तुम पर झूठा दोष लगाते हैं। आनंद करो, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। इसका मतलब यह है, यीशु अपने अनुयायियों को कहते हैं कि वे आलोचना सहें और प्रसन्न रहें, क्योंकि उनका प्रतिफल स्वर्ग में है। उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति जो खुलेआम अपने विश्वास को साझा करता है और उसे आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह प्रसन्न रहता है, ईश्वर के प्रेम में अपने कार्य का अर्थ पाता है। ये धन्यवादी उपदेश हमें विनम्रता, दयालुता और ईमानदारी के मूल्यों को समझाते हैं। ईश्वर हमें कठिनाई में भी शांति और आनंद की ओर प्रेरित करते हैं। यह है प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार का सारांश। आमीन।